का मन कर रहा था। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और ये व्लॉग कल का ही आगे का पार्ट है, क्योंकि कल हमने खाना वाना खाया था, उसके बाद बर्तन साफ़ किए थे मैंने, तो आगे का व्लॉग मैंने नहीं डाला था क्योंकि व्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाता। तो बस अभी ना मैं जब गई थी ना कल, तो फिर मैं बहुत सारे कपड़े धो के गई थी, बहुत ही सारे। तो फिर मुझे वो भी फोल्ड करने थे, भाई का बैग भी पैक करना है क्योंकि ये कल जाएगा, और लड्डू का होमवर्क भी करवाना है। तो मैं साथ में कपड़े फोल्ड करूंगी और साथ में इसका होमवर्क भी करवा दूंगी, क्योंकि छोटी है तो फिर इसलिए ना साथ में बैठ के करवाती हूँ, डॉट वगैरह लगा के दे दूंगी तो अपने आप से कर लेगी। क्योंकि सुबह के टाइम पे नहीं करवाती हूँ, क्योंकि फिर बहुत सारे काम हो जाते हैं सुबह, तो इतना बिजी हो जाती हूँ ना कि होमवर्क करवाने का टाइम नहीं लगता है, क्योंकि फिर इसके पास ना थोड़ी देर बैठना पड़ता है जब तक ये काम करे। तो फिर इतना टाइम नहीं है कि मैं इसके पास बैठ जाऊँ। तो जल्दी जल्दी में ना फिर ऐसा ही जो है, राइटिंग भी ख़राब होती है बच्चे की, तो तसल्ली से ही अभी करवा दूंगी मैं, क्योंकि दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। और ना इतनी ज़्यादा थकान हो रही है ना क्योंकि तबीयत पहले ही ख़राब है, ऊपर से मुझे जुकाम है, सिर में दर्द है, सारी बॉडी में पेन है, सबसे ज़्यादा तो कमर में दर्द हो रहा है मुझे, बहुत ही ज़्यादा है। ऐसा मन कर रहा है कि लेट जाऊँ। तो मैं ना कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से जो भी काम हो वो निपटा लूँ, क्योंकि काम किए बगैर है ना नहीं सो पाऊँगी, क्योंकि फिर सुबह बर्डन ज़्यादा हो जाएगा। और कपड़ों का जो काम है ना मुझे अभी करना है, क्योंकि बैग वगैरह पैक करने, थोड़ी बहुत कपड़ों की प्रेस वगैरह करनी है, और लड्डू का होमवर्क तो ज़रूर ही करवाना है। फिर सुबह सुबह भाग दौड़ मच जाती है, मतलब काम की भी, और क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं इनके, नहलाने से लेके ब्रश तक, मतलब खिलाना पिलाना हर चीज़ मुझे ही करना है। क्योंकि अगर थोड़े से भी बड़े होते ना तो खुद से थोड़ा बहुत कर लेते, लेकिन ज़्यादा छोटे बच्चे हैं तो फिर सब कुछ मुझे ही करना है। तो इसलिए होमवर्क तो मैं अभी करवा दूँगी, क्योंकि फिर इतने कपड़े भी फोल्ड हो जाएंगे और इतने इसका होमवर्क हो जाएगा। तो देखिए कपड़े इतने सारे, क्योंकि जितने भी कपड़े थे ना इतने दिन से इकट्ठे हो रखे थे, कपड़े ख़त्म ही नहीं हो रहे थे, तो फिर मैंने सारे ही ख़त्म कर दिए हैं। अब टोकरी बिल्कुल खाली कर दिया है मैंने। अब साथ के साथ जो डेली के कपड़े होंगे वो धुलते रहेंगे, क्योंकि ना कपड़े अगर थोड़े से छोड़ देती हूँ ना तो फिर साथ में ही अगले दिन के कपड़े हो जाते, तो फिर ऐसे ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। तो फिर कल मैंने ना ऊपर जाके भी धोए हैं, खुद भी इस मशीन में भी धोए हैं, हाथ से भी धोए हैं थोड़े से। तो फिर इस तरीके से जाके मेरे सारे कपड़े जो है ख़त्म हुए हैं। और धूप काफ़ी अच्छी आ रही थी, तो फिर मेरे को लालच आ गया था कि धूप ज़्यादा तेज़ है, तो फिर क्या पता मौसम कब चेंज हो जाए तो सारे कपड़े एक साथ ही सूख जाएंगे। तो सारे जितने भी कपड़े धोले थे ना मैंने सारे सूख गए, और आने के बाद ही इनको उतार के लेके आई हूँ, क्योंकि 7:15 7:30 का टाइम हो गया था। तो फिर आते ही सबसे पहले मैं कपड़े लेके आई हूँ, और फिर चाय बनाई है, फिर खाना वाना बनाया था। और अब आया है इनका फ़ोल्ड करने का नंबर, क्योंकि अगर फ़ोल्ड करके नहीं रखूँगी ना तो फिर ऐसे इधर से उधर घूमते रहेंगे, और बच्चे इनको ना ऐसे घुमाते हैं ना धुले हुए कपड़ों को, तो कि मैं फ़ोल्ड कर दूँ, मैं फ़ोल्ड कर दूँगी, इसके चक्कर में ना गंदे ही कर देते हैं। तो फिर इसलिए अगर साथ के साथ फ़ोल्ड करके रख देना कपड़े तो फिर सफाई रहती है रूम के अंदर। अगर मैं वैसे इकट्ठा करके रख दूँगी ना इनको, तो फिर लगता है कि रूम भरा हुआ है एकदम से। तो फिर अपनी अपनी जगह पे रखूँगी, तब जाके साफ़ सुथरा होगा सब कुछ। और 1 हफ़्ते से कंटिन्यू मेरी दवाई चल रही है, और अब भी ना मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे कि फ़ीवर हो गया है। तो बस दवाई ले लूँगी अब सोने से पहले, उसके बाद ही मेरे से जो है सुबह तक उठा जाएगा, क्योंकि इतनी बुरी हालत हो रही है ना, मुझे लग रहा है कि मैं लेट जाऊँगी ना तो लेटते ही सो जाऊँगी। काम भी करना पड़ता है और साथ में बच्चों को भी सँभालना पड़ता है। इधर से ना लड्डू का जो होमवर्क था ना, उसने जितना करना था कर लिया था, उसके बाद उसने जो है सारी बुक को ख़राब कर दिया है। तो मैं उसको भी सँभाल रही थी, साथ में चीकू का रोना स्टार्ट हो गया था, और वो भी कोई बात नहीं थी वैसे ही। मतलब कभी-कभी ना बच्चों का मन करता रहता है कि मुझे रोना है, तो मैं इसको ही डाँट लगा रही थी कि बिना बात पे मत रो, मुझे काम करने दो। लेकिन छोटा है तो उसको भी कोई समझ नहीं आ रही थी, और मुझे ये समझ में नहीं आता कि इसको रोना क्यों है। और क्वेश्चन इसका सिर्फ इतना ही था कि आप मुझसे प्यार नहीं करती हो। मैंने कहा मैं करती हूँ, तो फिर इसने कहा कि लड्डू को करते हो आप तो बस यही बात पे इसका रोना ही चुप नहीं हो रहा था। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि बिना बात के इसको कैसे तो मैं चुप करवाऊँ, क्या मैं समझाऊँ, क्योंकि इतना छोटा है, इसको कुछ समझ में आने वाली है नहीं। और मुझे इतना तेज़ गुस्सा आ रहा था कि काम में मैं लेट हो रही हूँ और मुझसे खड़ा नहीं हो जा रहा था। रोएगा? रोने का मन कर रहा था चीकू का। लड्डू अपने आप ही आया, अपने आप खुद लड्डू लड्डू अभी रो रहा है। चीकू का रोने का मन कर रहा था। आपका भी मन कर रहा है क्या? जाओ खेले। चीकू
तो जी गुड मॉर्निंग, ये है नेक्स्ट मॉर्निंग व्लॉग। और अभी ना मैं कॉफ़ी बना रही हूँ क्योंकि चाय सुबह के टाइम हमने पी ली थी, तो भाई को भी कॉफ़ी पीनी थी। वो कॉफ़ी के पाउच लेके आया था। मेरे पास कॉफ़ी थी, वो जम गई थी। मतलब अगर हम बॉक्स वगैरह में डिब्बी में लेके आए ना तो फिर वो वेस्ट ज़्यादा होती है, क्योंकि थोड़ा सा भी खुला रह जाए ना वो जल्दी ख़राब हो जाती है, जम जाती है, फिर वो किसी काम की रहती नहीं है। तो फिर पाउच ठीक रहते हैं, साथ के साथ ख़त्म हो जाते हैं। तो फिर मैं 2 पाउच इसके अंदर डाल दूँगी। मुझे ना कुछ ख़ास अच्छी लगती नहीं है कॉफ़ी, चाहे वो कोल्ड हो चाहे वो हॉट हो, तो मैं थोड़ी ही लेती हूँ, बहुत कम। तो बस अभी ये बन रही थी तो फिर मैंने भी सोचा कि थोड़ी-सी मैं भी ले लेती हूँ, क्योंकि जुकाम है ना तो उसमें ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं थोड़ी-सी। गरम-गरम पी लूँगी तो ठीक रहेगा। तो बस यहाँ ना मैं आ गई थी कपड़े सुखाने के लिए, क्योंकि सारे कपड़े मैंने कल ही धुल दिए थे। तो ये आज के ही कपड़े हैं, तो थोड़े से हैं वो सूख जाएँगे, क्योंकि धूप भी ना अभी जाने ही वाली है। तो जहाँ-जहाँ धूप है ना मैं वहीं डाल दूँगी, क्योंकि नीचे सुखाऊँगी ना तो फिर मतलब ज़्यादा ही गीले रहेंगे, तो थोड़ा बहुत हवा निकल जाएगी इनमें से। तो इसलिए मैं ऊपर आ गई थी डालने के लिए। और आज तो इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है ना, मेरे मुँह से ही पता लग रहा है, मुझसे उठा तक नहीं जा रहा है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है। मैंने ना सुबह के टाइम भी आज दवाई ली है, और अब भी ना मैं जो है दवाई लेके ही लेटूँगी, क्योंकि ना खड़े होने की हिम्मत नहीं है। और काम नहीं करूँगी तो फिर वो काम चलता भी नहीं है, क्योंकि फिर ऐसा कैसा ही पड़ा रहेगा सब कुछ। और फिर जब दोबारा से करना स्टार्ट करूँगी ना तो फिर बर्डन ज़्यादा आता है। एक्स्ट्रा काम तो कुछ हो नहीं पा रहा है, बस ये है कि मेरा डेली का काम हो जाए वही बहुत है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं और इनके साथ ना काम लगा ही रहता है सारा दिन। तो फिर इसीलिए भी ठीक नहीं हो पा रही हूँ मैं, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा भी रेस्ट कर लूँ ना तो आराम मिल जाए, लेकिन रेस्ट नहीं हो पाएगा ना, दवाई लेके काम करना पड़ता है ना, तो फिर इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। चलो कोई नहीं, मतलब थोड़ा-थोड़ा धीरे-धीरे करके आराम हो ही जाएगा। तो बस यहाँ कपड़े सुखा दिए मैंने जहाँ-जहाँ धूप थी। अब चलते हैं। तो कॉफ़ी पीने के बाद सीधा लग गई थी अपनी किचन की सफाई में, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शाम को ना इतने सारे बर्तन हो जाएंगे। तो बस ये जो कॉफ़ी के थे, दूध के थे और बच्चों की टिफ़िन वगैरह हैं वो अभी धो के रख दूँगी, फिर ना शाम को काम थोड़ा सा ईज़ी हो जाएगा, क्योंकि ना फिर खाना बनाना रहेगा और बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसलिए ना जितने ही बर्तन हैं वो भी साफ़ करके रख दूँ, क्योंकि ना मैं साथ के साथ ये बर्तन धो देती हूँ, तो इससे ना ज़्यादा बर्तन होते नहीं हैं। तो बस अभी फटाफट से बर्तन साफ़ करेंगे और उसके बाद जो है मैं लेट जाऊँगी, क्योंकि ना फिर आधा घंटा भी लेट गई ना तो भी आराम मिल जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा पेन है ना कमर में ही होता है, क्योंकि मेरे ना कमर में इंजेक्शन भी लगे हुए हैं और सिजेरियन की वजह से, और पता नहीं तो सर्दी की वजह से है क्या है, लेकिन थोड़ा सा भी आराम कर लूँ ना तो फिर दोबारा से काम करने के लिए एक्टिव हो जाती हूँ। तो इसलिए थोड़ा सा करते हैं रेस्ट और फिर करते हैं अपना कंटिन्यू काम। तो जी गुड मॉर्निंग, ये है नेक्स्ट मॉर्निंग व्लॉग। और कल ना मैंने जब दोपहर को बर्तन वगैरह साफ़ किए थे उसके बाद मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया था, क्योंकि मेरी हालत ज़्यादा ख़राब थी। तो बस मैंने दवाई ली थी और मैं लेट गई थी, सीधा शाम को उठी थी। फिर मेरा भाई भी चला गया था शाम को, सुबह के टाइम भी वो नहीं गया था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए शाम को ही गया था। और उसके जाने के बाद तो मेरी बिल्कुल भी नहीं था, मन भी नहीं था कि मैं शूट वगैरह करूं, तो इसलिए मैंने ना पूरा मतलब शाम को कुछ भी शूट नहीं किया था। सिर्फ मैंने उसके सामने खाना वाना बना लिया था और बच्चों को खिलाया और थोड़ा बहुत खुद खाया और टैबलेट लेके मैं जल्दी ही सो गई थी। तो बस अब मैं नेक्स्ट मॉर्निंग में मिल रही हूँ आपसे। और आज है ना ट्यूसडे है, तो फिर अभी ये गए नहीं हैं, तो फिर ये भी अंदर हैं, तो ये अपने रेडी हो रहे हैं जाने के लिए। तो मैंने ना झाड़ू लगा ली है, बाथरूम को क्लीन कर दूंगी, क्योंकि बाथरूम भी ना 2 दिन से मैंने साफ़ नहीं किया था। वैसे वाइपर से तो कर दिया था, लेकिन झाड़ू से साफ़ नहीं किया तो मैंने सर्फ डाल के थोड़ा सा बाथरूम को अच्छे से साफ़ कर दिया है। और अब मैं पोछा लगा लूँगी, क्योंकि ना बच्चे अभी सोए हुए हैं, तो बच्चों को थोड़ी देर में ही उठाऊँगी। पहले मैं ना क्लीनिंग का काम कर देती हूँ, उसके बाद मैं खुद नहा लूँगी और फिर टिफ़िन बनाऊँगी, फिर मैं बच्चों को उठाऊँगी, क्योंकि ना फिर पहले बच्चों को उठा देती हूँ ना तो फिर सारा काम जो है मेरा रुक जाता है, क्योंकि फिर बीच बीच में ना बच्चों का काम करना पड़ता है। इसलिए मैं ना सारी क्लीनिंग के बाद, नहाने के बाद,
टिफ़िन बनाने के बाद ही बच्चों को उठाती हूँ और फिर बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ही जो मेरे सारे एक्स्ट्रा काम होते हैं ना वो करने होते हैं। तो बस और आज ना मेरी तबीयत भी ठीक है, काफ़ी दिनों से इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी तो आज मुझे ठीक फ़ील हो रहा है। और अब मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरे व्लॉग थोड़े से भी अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइए व्लॉग कैसा लगा है। और मिलते हैं कल आपसे न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।